डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मोटो है आपको कंपटीशन लेवल की फनी तरीके से तैयारी करवाना। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हिस्ट्री जैसा जो विषय है उसमें सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चे को। और सबसे रोचक बात यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी हिस्ट्री जीके के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आज है वो कल हिस्ट्री बन जाता है। सब्जेक्ट में जो राजा हैं उनके नाम, उनके पर्टिकुलर जो स्थान है, उनको लर्न करना बहुत टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को। तो इन सभी मुश्किलों का हल निकालने के लिए हमने एक फनी ट्रिक तैयार की है। हम यहाँ पर बात करेंगे मुगल काल की। काल से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन है मुगल काल के राजाओं की सीरीज। प्यारे बच्चों, हमने जो यहाँ आपके लिए ट्रिक तैयार की है वो क्या है, मुगल साम्राज्य से संबंधित है। तो मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए उनके नाम से जुड़े हुए पहले अक्षर हमने उठाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी ट्रिक क्या बनी। हमारी ट्रिक बन गई बहुत आसान और बहुत प्यारी सी, भाजी, सब्जी, फोर, माँ साहब। तो यहाँ आप उनके लेटर से, जो फर्स्ट लेटर है उनसे नाम लर्न कर सकते हैं। जैसे आप साथ साथ उनकी इमेज भी देख पा रहे हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बी से आप बाबर लर्न कर सकते हैं, एच से आगे हुमायूं लर्न कर सकते हैं, ए से अकबर लर्न कर सकते हैं, और जे आई हमने ट्रिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जे आई इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो जे से आप जहांगीर लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ट्रिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एस से आप लर्न कर सकते हैं शाहजहां, ए से आप लर्न कर सकते हैं औरंगजेब, और बी से लर्न कर सकते हैं बहादुर शाह जफर प्रथम। बच्चों, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इस ट्रिक को पूरा अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ट्रिक को शॉर्ट कर सकते हैं, भाजी साहब। तो यहाँ जो क्वेश्चन बन जाता है वो औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम से जुड़ जाता है। बहादुर शाह प्रथम तक ही मुगल साम्राज्य के ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने ट्रिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे है जे आई, यहाँ हमने जहांदार शाह और फोर से फरूख शेर को राइट डाउन किया हुआ है। आगे आप इमेज में साथ साथ राजा से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। एम से जुड़े हुए हैं मोहम्मद शाह, और आगे ए से जुड़े हुए हैं अहमद शाह, फिर अगले ए से जुड़े हुए हैं आलमगीर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं, इमेज में आप शाह आलम को देख रहे हैं और शाह आलम जुड़े हुए हैं एस से। आगे ए से अकबर द्वितीय, और बी बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में ये प्रमुख नेता भी थे, और अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके बाद में रंगून भेज दिया था। अपने रोमांचकारी सफर को थोड़ा सा अब रहस्यमयी बनाते हैं। जब हम बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं और खूनी दरवाजे की बात ना हो तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दिल्ली का खूनी दरवाजा नाम आपने जरूर सुना होगा। खूनी दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के निकट स्थित है। जब शेरशाह सूरी द्वारा फिरोजाबाद के लिए इस द्वार को बनवाया गया था, जिसे काबुली बाजार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाले लोग इस द्वार से गुजरते थे। दरवाजे से संबंधित 3 अन्य कहानियां हैं जो रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा क्यों रखा गया। पहली कहानी शुरू होती है, अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना तो अकबर के कुछ नवरत्नों ने उसका विरोध किया, और इनमें से जो विरोध करने वाले थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना के 2 लड़के। तो जहांगीर ने उन दोनों लड़कों को इस दरवाजे पर मरवा दिया और उनके शव को सड़ने के लिए यहीं पर छोड़ दिया था। इसी वजह से इसको खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। दूसरी घटना खूनी दरवाजे से जुड़ी हुई है। औरंगजेब ने जब अपने बड़े भाई दारा सिकों को सिंहासन की लड़ाई में हराया तो उसके सिर को दरवाजे पर लटकवा दिया था। और तीसरी जो घटना है, तीसरी कहानी है जो मुगल साम्राज्य से जुड़ी हुई है, वो है बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा मुगल और सुल्तान और उनके पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसी दरवाजे में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जा खूनी संघर्ष के इतिहास को बयां करता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और फनी ट्रिक के साथ आप इतिहास या जो भी आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं उनको इसी तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल असर अपने दिमाग में होता है कि किसी चीज़ को जब हम इंटरेस्टिंग तरीके से लर्न करते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से लर्न हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अब से ही काम में जुट गए होंगे। बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो आपको बोरिंग लग रहे हैं और उनको फनी तरीके से तैयार करने की कोशिश में जुटिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये कोशिश करेंगे तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपको लर्न भी होगी। अगर आपकी कोई भी यहाँ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें राइट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू।